Hello students, welcome to another lecture session. Today we will understand a sum from the chapter Admission of a Partner. Now this sum I will explain you in English and Hindi as well. So यहाँ पे दो पार्टनर दिया हुआ है. दास and Bose are partner in a firm. Their balance sheet as on 31st March 2025 was as follows. Creditor 3000, bills payable 3000, outstanding expenses 1200, capital accounts of both Das and Bose it is 4500 and 3000 respectively. Asset side में cash दिया है 1800, debtors it is 4500, stock दिया है 4200, furniture 1200 and machinery 3000. Now on that date, they decided to admit Mishra into partnership on the following terms. किसने डिसाइड किया? दास और बोस ने डिसाइड किया कि वो मिश्रा को पार्टनरशिप में एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन देगा. That Mishra, this is that Mishra was to bring rupees 3000 as premium for goodwill for 1/5 share in the future profit. मिश्रा कितना प्रीमियम लाएगा? ₹3000 प्रीमियम लाएगा फॉर गुडविल और मिश्रा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, प्रॉफिट शेयर कितना मिलेगा? 1/5. दैट फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 700. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, दैट इज 1200, but the market price of that particular furniture is 700. So you can see there is a decrease of value of furniture by how much? By 500. कितना डिक्रीज हुआ? बैलेंस शीट में लिखा है 1200, लेकिन एक्चुअल अभी मार्केट प्राइस में कितना हो गया? वो वैल्यू 700, वैल्यूड एट 700. सो कितना कम गया? 500 कम गया. नेक्स्ट, दैट ₹500 फ्रॉम डेटर इज इरिकवरेबल. मतलब 500 रुपए डेटर से अभी पैसा नहीं मिलेगा. क्या बोला है? इज इरिकवरेबल. And 10% provision is to be made for doubtful debt on debtor. And now नया provision for doubtful debt अभी बनाना है. कितना परसेंट? 10%. किसका ऊपर? On debtor. Next, investment worth ₹1200 were taken into account. क्या तुम लोगों को ये एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? नहीं है. बट द एडजस्टमेंट सेज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1200 वे टेकन इनटू अकाउंट. इसका मतलब क्या हुआ? अभी नया करके तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना है 1200 का. इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा एसेट इंक्रीज हो गया बाय 1200, बिकॉज पहले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था. पहले इन्वेस्टमेंट क्या था? 0 था. अभी अगर 1200 का इन्वेस्टमेंट तुम्हें अकाउंट में लाना है तो कितना इंक्रीज हुआ? 1200 इंक्रीज हुआ. सो देयरफॉर योर एसेट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1200. नेक्स्ट, that Mishra is to bring in capital to the extent to his share of the total capital in the firm after adjustment. मिश्रा क्या करेगा? मिश्रा कैपिटल लाएगा. क्या पहले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है कितना कैपिटल लाया? नहीं दिया है. सिर्फ दिया है कि उसने प्रीमियम कितना लाया. प्रीमियम लाया 3000. बट व्हाट अबाउट द कैपिटल? It is not mentioned in the question. But यहाँ पे क्या लिखा है? That Mishra to bring in capital to the extent to his share.
जितना भी उसका शेयर है उसका शेयर तक ही उसको कैपिटल लाना है। उसका शेयर कितना है? 1/5। इस शेयर के हिसाब से उसको कैपिटल लाना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बट दिस अप टू द एक्सटेंट ऑफ दिस शेयर। किसका ऊपर? ऑन टोटल कैपिटल इन द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट। सो मुझे पहले टोटल कैपिटल निकालना होगा, उसके बाद वो टोटल कैपिटल में से मिश्रा का कैपिटल कितना होगा वो निकालना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let's proceed in preparing the revaluation account. Since there is an admission, that basically means that before the admission of Mishra we have to prepare the revaluation account. The valuation of asset and liabilities are first to be sought out before the admission of Mishra. So let's proceed. So first that you see is that furniture was valued at 7,000. कितना था पहले? फर्नीचर 1200 था, अभी कितना हो गया? इट इज 700। मार्केट प्राइस कितना हो गया? वैल्यूड एट 700, मतलब अभी गिर के कितना हो गया? 700 हो गया। सो व्हाट इज द चेंज? इट इज 500। नाउ सिंस योर फर्नीचर हैज डिक्रीज्ड, so therefore the entry would be revaluation account debited to furniture account. कितना? 500। हमेशा याद रखना, we record the change in value in revaluation account। कितना गिर गया और कितना बढ़ गया वो ही हम लोग रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करता है। 700 में 700 मार्केट प्राइस हो गया, ये 700 नहीं लिखेगा, लेकिन पहले कितना था और अभी कितना है, दैट डिफरेंस इज टू बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, दैट 500 फ्रॉम डेटर इज इरिकवरेबल। 500 का डेटर से तुमको पैसा नहीं मिलेगा अभी, तो फिर तुम्हारा डेटर तो 500 रुपए कम हो गया। देन it basically means your asset has decreased, since debtor from whom money is receivable and debtor is considered as an asset. So if 500 is irrecoverable from debtor, it basically means your asset has been decreased by 500. Then what would be the entry of revaluation? It would be revaluation account debited टू डेटर अकाउंट। डेटर कम हो गया ना 500 का, तो टू डेटर अकाउंट 500 का रिवैल्यूएशन में आएगा। चेंज हम लोग लिख रहे हैं, कितना पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज 500। पहले में डेटर कितना था? 4500। अभी अगर 500 तुमको पैसा नहीं मिलेगा तो नया डेटर कितना है तुम्हारा? इट इज 4000। देन कितना गिर गया? व्हाट इज द चेंज? पहले कितना था? 4500। अभी पैसा अगर 500 नहीं मिलेगा, नया डेटर कितना हो गया? 4000। देन व्हाट इज द चेंज? इट इज 500। सो देयरफॉर द एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, द चेंज इज 500। नेक्स्ट, 10% ऑफ प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। फिर क्या बोला? 10% का एक प्रोविजन क्रिएट करके रखो, क्योंकि शायद फ्यूचर में तुम्हें डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला है। सो देयर इज अ चांस दैट यू माइट नॉट रिसीव एन अमाउंट फ्रॉम द डेटर। 10% अभी अमाउंट कितना कितना होगा? इफ यू सी द डेटर इज गिवन इन द बैलेंस शीट इज 4500। Do we multiply 10% on 4500? No, because ये 4500 में से 500 का तो ऑलरेडी बैड डेट हो गया, जो पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा डेटर कितना बचा? मेरा डेटर बचा 4000। ये 4000 का ऊपर 10% मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 4000 का ऊपर भी चांसेस है
कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, चांसेस है, अच्छे से समझ लो, देयर इज, यू माइट नॉट रिसीव द अमाउंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोविजन ऑफ 10%. सो कितना डेटर है? 4000, इसका ऊपर 10% अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, प्रोविजन क्रिएट करूं, इट वुड बी 400. देन मेरा डेटर कितना है जिससे असल में पैसा मिलेगा? वो है 3600. सो आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट. मेरा पहला का डेटर कितना था? इट इज 4500. उसमें से 500 का तो ऑलरेडी मेरा बैड डेट हो गया, तो मेरा डेटर बचा कितना? 4000. क्या 4000 का पूरा 4000 तुमको पैसा मिलेगा? द क्वेश्चन सेज 10% प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट. मतलब इसका मतलब है अभी भी चांसेस है कि तुमको शायद ये 4000 में से पैसा ना मिले. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर दो. सो कितना का डेटर अभी बचा है? 4000. उसका ऊपर 10% अगर प्रोविजन में क्रिएट करता हूं, कितना का प्रोविजन आता है? 400 का प्रोविजन आता है. 400 का प्रोविजन अगर आ गया तो असल में मेरा एक्चुअल डेटर कितना था जिससे मुझे पैसा मिलेगा ही? वो है 3600. सो ये 500 का तो ऑलरेडी मैंने डेटर लॉस हो गया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया रिवैल्यूएशन टू डेटर. अभी नेक्स्ट क्या बोला? 10% प्रोविजन इज टू बी मेड. तो इसका एंट्री क्या है? इसका एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट. कितना का प्रोविजन क्रिएट किया? 400 का. क्यों प्रोविजन मैंने क्रेडिट किया? बिकॉज ये प्रोविजन एक्चुअली में एक लाइबिलिटी है. ये जो मैंने प्रोविजन किया, इट इज बेसिकली अ रिजर्व ऑफ 400. इस रिजर्व को अगर डेटर ने मुझे पैसा नहीं दिया तो ये रिजर्व यूटिलाइज होगा इन रिकवरिंग द लॉस. ये किसी और काम के लिए मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता. ये मैंने हटाया या फिर ये मैंने क्रिएट ही किया है. अगर फ्यूचर में मुझे पैसा नहीं मिलता है तो ये रिजर्व से मैं वो लॉस रिकवर करूंगा. सो देयरफॉर दिस प्रोविजन इज कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी. उसी काम के लिए मुझे यूटिलाइज करना है. देयरफॉर if your liability increases, it is to be credited. So the entry is revaluation account debited to provision for doubtful debt 400 and 400. Next क्या बोला? investment worth rupees 1200 were taken into account. पहले भी बोला था बैलेंस शीट में तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अभी अगर बैलेंस शीट में मुझे 1200 रिकॉर्ड करना है, क्या मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1200 बढ़ गया ना? एसेट साइड में मेरा एसेट बढ़ गया ना? सो इफ योर एसेट इंक्रीजेस, it would first be reflected in revaluation account. So the entry is investment account debited to revaluation account. कितना का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा इंक्रीज हुआ? इट इज 1200. समझ लो अच्छे से. क्वेश्चन में तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया था, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि एक इन्वेस्टमेंट है 1200 का जो अभी अकाउंट में लेना है. If it is taken into consideration, that basically indicates the fact that my asset has increased by 1200. पहले तो 0 था, अभी अगर इन्वेस्टमेंट ले लिया कितना इंक्रीज हो गया? 1200. So therefore investment account debited to revaluation account. अभी
और देखो लास्ट में क्या बोला है, दैट मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल, इसका मतलब रिवैल्यूएशन का पार्ट अभी खत्म हो गया, लेकिन एक चीज और भी बाकी है, वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. So I have already prepared a revaluation account. Here you can see I have prepared a small revaluation account. क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला है. द क्वेश्चन ओनली सेज पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. तुम लोग एग्जाम में साइड में छोटा सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर तुम लोगों को डायरेक्ट कितना प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन हुआ है वो अगर जर्नल में से अगर निकालने को प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग साइड में छोटा सा एक अकाउंट बना के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना है, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू प्रोविजन डेबिट साइड में लिखा है, एंड बाय इन्वेस्टमेंट आई हैव रिटन इन द क्रेडिट साइड. सो हियर यू कैन सी देयर इज अ लॉस ऑफ 200. अगर ये लॉस हुआ, ये लॉस क्या करेगा अभी हम, ये लॉस दोनों पार्टनर दास और बोस में इक्वली डिवाइड कर देगा, बिकॉज द क्वेश्चन सेज दास एंड बोस आर पार्टनर्स इन अ फर्म. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा दिया है. So if the question does not mentions the profit sharing ratio, we have to assume they are equal partners. इसका मतलब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ 200, इसको भी इक्वली दास और बोस में बांट दो. तो 200 का लॉस है, 100 दास को मिलेगा और बोस को 100 मिलेगा. दैट मीन्स ये लॉस रिकवर कैसे होगा, ये लॉस इन दोनों पार्टनर के कैपिटल में से काटो और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर को कैपिटल का पैसा मिलेगा. लेकिन ये लॉस क्या करेगा, उन लोग को रिकवर, फार्म को तो रिकवर करना है ना लॉस. कैसे लॉस रिकवर करेगा, ये दोनों पार्टनर का कैपिटल में से काटेगा. सो व्हाट वुड बी द एंट्री, इट वुड बी दास's capital account debit, boss's capital account debit, to revaluation account. कितना का रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, इट इज 200, एंड कितना मैंने डिवाइड किया, 100 और 100. So basically what we have done, we have deducted this loss from partner's capital. So if capital account gets decreased, it is to be debited. Next, Mishra was to bring in 3000 as premium for goodwill for 1/5 share. मिश्रा ने क्या किया, मिश्रा 3000 रुपए लाया as premium for goodwill. So what would be the entry, it would be cash account debited to premium for goodwill account. How much is the premium amount, it is 3000. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये अभी प्रीमियम, वी नो दैट दिस प्रीमियम नीड्स टू बी डिवाइडेड among the old partners in sacrificing ratio. अभी क्या करेगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड कर देगा, क्योंकि लाया किसके लिए है, नया पार्टनर. ये जो प्रीमियम है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाया है, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत करके एक नया गुडविल फर्म के लिए क्रिएट किया था. अभी अगर नया पार्टनर आया, उसको तो इजीली एक अच्छा कंपनी का नाम में एक पार्टनर का नाम मिल जाएगा, एक बड़ा कंपनी में एंट्री हो जाएगा उसका. उसने तो वो मेहनत नहीं किया था ना कि गुडविल क्रिएट करने के लिए. So therefore a partner, new partner has to bring a premium, and this premium needs to be given to the old partners, but in what ratio, in sacrificing ratio. क्योंकि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना पार्टनर उसका शेयर तो कुछ सेक्रीफाइस होगा ही,
उसका ओल्ड पार्टनर्स का शेयर में से सेक्रीफाइस होके न्यू पार्टनर को दिया जाएगा. So therefore this premium needs to be divided in sacrificing ratio. So what would be the entry? It is premium for goodwill account debited to Das's capital account to Bose's capital account. कितना का प्रीमियम है? 3000. What is the sacrificing ratio? Does the question says any about new profit sharing ratio? No. So we know the old ratio between Das and Bose is 1:1. Since they are equal partner, it is 1:1. अगर तुम लोग sacrificing ratio calculate करना चाहता है, so what is the formula of sacrificing ratio? It is old minus new. Do we know the new ratio? No. So एक चीज है कि if the new ratio is not given, old ratio is considered as the sacrificing ratio. ये हमेशा याद रखना. हाँ, और हमेशा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. You just have to write a note that since the new ratio is not given, old ratio is considered as the sacrificing ratio. कि क्या ओल्ड रेशियो है? 1:1. ये ओल्ड रेशियो को ही तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसिडर करना है. इसका मतलब ये जो प्रीमियम है 3000, इसको इक्वली मतलब 1500 दास को मिलेगा और 1500 बोस को मिलेगा. So since the new ratio is not given, what we have done? We have considered old ratio as the new ratio. Next. अभी भी एक चीज अभी बाकी है कि मिश्रा का कैपिटल कितना होगा. So the question says that Mishra to bring in capital to the extent to his share of capital in the firm. Total capital जितना भी होगा उसमें से मिश्रा का शेयर निकाल दो. So what is the total capital? We do not know the total capital. We have to find the total capital. तो अभी कैपिटल कितना है? अभी कैपिटल कितना है? क्वेश्चन में कितना दिया है कैपिटल? 4500 and 3000. This 7500, do you think this 7500 is the total capital? No, it is not the total capital. Because यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट तो हो गया ना. रिवैल्यूएशन का लॉस, प्रीमियम देना है, ये सब चीजें भी तो हो गया ना एडजस्टमेंट, जो कैपिटल को अप एंड डाउन कर रहा है. So we have to find the new capital of Das and Bose. What is the new capital? Let me prepare a short statement. This is Das and this is Bose. So old capital कितना था? दास का ओल्ड कैपिटल कितना था? दास का ओल्ड कैपिटल है 3000 और बोस का है 4500. 3000 और 4500. लेकिन इसमें से तो अभी बहुत सारा चीजें हो गया, एडजस्टमेंट हो गया. क्या पहला चीज क्या हुआ? लॉस हो गया. तो लॉस को हम लोगों ने क्या किया? ये लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस को ये दोनों पार्टनर्स का कैपिटल में से हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया 100 रुपए 100 रुपए. सो लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 100 रुपए 100 रुपए. तो अभी कितना आया? इट इज 2900 एंड इट इज 4400. नेक्स्ट अभी क्या करेगा? ये जो प्रीमियम है, ये देखो प्रीमियम है ना, क्या किया? ये 1500 और 1500 को क्या किया? दास और बोस का कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट किया, मतलब ऐड हो गया. सो प्रीमियम फॉर
गुडविल, दोनों को कितना मिला? 1500 मिला, और इसको कितना मिला? इसको भी 1500 मिला। तो अभी दोनों को कितना आ रहा है? अभी कैपिटल, दिस इज 2900 प्लस 1500, इट इज 4400, और इसका 4400 प्लस 1500, इट इज 5900। तो अभी टोटल कैपिटल निकालना है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? अगर तुम लोग ध्यान में दो, ये किसका है? दास का है, ये बोस का है, 5900। तो ऐसा समझो कि इफ 1/5 share is given to Mishra, what is the remaining share? रिमेनिंग शेयर कितना है? इट इज 4/5, because we always consider the total share to be 1, और 1 में से हम लोगों ने क्या किया? 1/5 तो दे दिया मिश्रा को, तो फिर रिमेनिंग का मतलब 1 माइनस 1/5, मतलब 4/5 शेयर किसका है? ये दास और बोस का है। समझ में आया? सो दास और बोस का दोनों का शेयर कितना है? इट इज मिला के, दोनों का शेयर मिला के कितना है? 4/5। तो दोनों का शेयर मिला के कितना आता है? दोनों का शेयर मिला के 4/5 आता है। एंड दोनों का कैपिटल कितना है मिला के? इट इज 10,300। 10,300 ये दोनों का मिला के है, ये टोटल कैपिटल नहीं है। टोटल कैपिटल तो 3 जन का मिला के आएगा। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट टोटल कैपिटल? ऐसा समझो, फॉर 4/5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 10,300। ये दोनों का शेयर किसका है? दास और बोस का है। ये कैपिटल किसका है? दास और बोस का है। देन फॉर टोटल शेयर, व्हाट इज टोटल शेयर? इट इज 1। कैपिटल कितना होगा? इट इज 10,300 divided by 4 into 5, unitary method. If you remember the unitary method, for 4/5 share capital is equal to 10,000. for total share मतलब क्या? total share मतलब 1। total share का कैपिटल कितना आएगा? इट इज 10,300 divided by 4 multiplied by 5, it is rupees 12,875। ये टोटल शेयर में से 3 जन का आएगा ना, दास का है, बोस का है, मिश्रा का है। दिस इज द टोटल शेयर। लेकिन ये 4/5 किसका है? सिर्फ दास का है, सिर्फ बोस का है। ये कैपिटल किसका है? सिर्फ दास का है, सिर्फ बोस का है। सो टोटल शेयर का कितना कैपिटल आया? 12,875। तो फिर ये कैपिटल 3 जन का है। टोटल कैपिटल दास का है, बोस का है और मिश्रा का है। मुझे अभी यहां पे मिश्रा का कैपिटल निकालना है। टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल 12,875। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? मिश्रा टू ब्रिंग इन टू द एक्सटेंट टू हिज शेयर, जितना भी उसका शेयर है, उसका शेयर का एक्सटेंट ही वो पैसा लाएगा।
सो फिर टोटल कैपिटल कितना है, इतना। कैसे मिश्रा का कैपिटल निकलेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई मिश्रा का शेयर। व्हाट इज मिश्रा का शेयर, इट इज 1/5 which is 2575. Let me cross check once. 12,875 multiplied by 1 divided by 5, it is 2575. So the entry is, what is the entry, the entry would be cash account debited to Mishra's capital account. $2575. So this is the journal entry. अच्छे से समझ लो फिर से कैसे निकाला। Let the total share of profit be 1. क्या कंसीडर किया था, टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। उसमें से मिश्रा का शेयर कितना है, 1/5। फिर रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 में से अगर 1/5 दे दिया तो 4/5 बच गया। ये 4/5 किसका है, दास और बोस का है। सो अभी कैसे नया टोटल कैपिटल कैसे निकाला, ये 4/5 के लिए टोटल दास और बोस का कैपिटल अगर 10,300 है तो टोटल शेयर मतलब 1 के लिए टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। क्या किया हम लोगों ने, यूनिटरी मेथड यूज किया। सो 10,300 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, टोटल कैपिटल कितना आया, 12,875। अभी ये 12,875 में से मिश्रा का शेयर कैसे निकालेगा, उसका जो शेयर है, उसका जो 1/5 शेयर है उसको मैंने टोटल कैपिटल से मल्टीप्लाइड किया, क्योंकि ये टोटल कैपिटल तो 3 जन का मिला के हुआ ना। तो मिश्रा का कितना है, 2575। Therefore the entry is cash account debited to Mishra's capital. हो गया, this is the entry. Next the question says prepare the opening balance sheet. So now we are required to prepare the opening balance sheet. मैं एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं। This is liability side and this is asset side. So liability में creditor कितना बोला है, creditor है 3,000. Bills payable, is there any change in bills payable or creditor? No, the liability or the adjustment do not say anything about increase or decrease in creditor, or the adjustment does not mentions anything about bills payable also. So the value of creditor and bills payable remains same. कितना है, 3,000 3,000. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं बोला है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी सेम है। कितना है, 1200। लेकिन अभी कैपिटल तो अभी चेंज हो गया। सो कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में बोस का कैपिटल कितना है, बोस का कैपिटल अभी है, टोटल हम लोगों ने कितना निकाला था, ये जो स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर किया, हाउ मच इज बोसेस कैपिटल अकाउंट, इट इज 5,900। सो अभी बोस का कैपिटल कितना है, 5,900। नेक्स्ट अभी फिर से स्टेटमेंट में आओ, प्रीमियम दास का कैपिटल अभी कितना है, 4,400। 4,400। लेकिन क्या ये सिर्फ दोनों ही आएगा, नहीं, अभी सिंस मिश्रा इज अ न्यू पार्टनर तो मिश्रा का भी
कैपिटल इसमें ऐड होगा। तो मिश्रा का कैपिटल कितना था? 2575। नेक्स्ट, कैश। पहले कैश कितना था? इफ यू सी इन द क्वेश्चन इट इज 1800, लेकिन 1800 तो अभी चेंज हुआ कैश का, क्योंकि 1800 में से 3000 प्रीमियम का ऐड हुआ और 2575 कैपिटल का भी ऐड हुआ, क्योंकि ये दोनों तो मिश्रा लाया ना। सो अभी कैश का वैल्यू कितना है? इट इज 1800 प्लस 3000 फॉर प्रीमियम प्लस 2575 फॉर कैपिटल. So let me cross check again. So it is 7375. Next, बैलेंस शीट में क्या बोला? डेटर्स. डेटर्स कितना दिया है? 4500. अभी अच्छे से समझो ये वाला पोर्शन. डेटर कितना दिया है? डेटर दिया है 4500. क्या मेरा 4500 का डेटर है? नहीं है, बिकॉज ये 4500 में से पहले से ही बैड डेट हो गया 500 का. तो मेरा डेटर बचा कितना? 4000. लेकिन ये 4000 में से भी मैंने 10% प्रोविजन क्रिएट करके रखा है 400 का, कि शायद मुझे पैसा नहीं मिलेगा 400 रुपए. तो मेरा एक्चुअल डेटर कितना हुआ? इट इज 3600. नेक्स्ट, स्टॉक. क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है स्टॉक इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? नहीं. सो वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेन्स द सेम. स्टॉक कितना है? स्टॉक है 4200. 4200. नेक्स्ट, फर्नीचर. फर्नीचर का वैल्यू कितना बोला? फर्नीचर 1200. क्या 1200 वैल्यू है फर्नीचर? ये तो बुक वैल्यू है. लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोला? द फर्नीचर इज वैल्यूड एट 700. इसका मतलब वो 1200 से गिर के 700 हो गया. तो अभी बैलेंस शीट में अगर वैल्यू लिखेगा, क्या लिखेगा? सो आई विल राइट फर्नीचर 700. नेक्स्ट, क्या बोला? मशीनरी. सो देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी. सो मशीनरी रिमेन्स सेम. बट एक और चीज है कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट. इसका मतलब अभी इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा. कितना का? 1200 का. सो अभी अगर टोटल करूं, मैं टोटल करूं तो कितना आता है? लायबिलिटी साइड इट इज 20,075 और एसेट साइड भी 20,075. So your sum is completed. I hope you have understood. So this is the question